सुबह के ठीक 8 बज चुके हैं और काशीपुर शहर का मौसम काफी प्यारा हो चुका है। आज नीला आसमान दिख रहा है और बिल्कुल भी कोहरा नहीं दिख रहा है और दिन की तरह आज मौसम काफी प्यारा दिख रहा है और सूर्य देव की ये प्यारी सी किरणें काशीपुर शहर पे चमचमाने लगी है। तो फिलहाल दोस्तों दूर तक का व्यू आज थोड़ा बहुत नजर आ रहा है और बाकी शादी की तैयारी भी चल ही रही है। तो आज शादी में जाना है भाई इस शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर गांव मुलुक में। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेहंदी के फंक्शन में भी आप लोगों ने खूब मज़ा लिया होगा। बाकी जो है कल मेहंदी थी और जो है हल्दी रस्म भी खाली हो गई थी, वो तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा। तो चलिए करते हैं एक नए दिन के साथ एक नए वीडियो की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है संजय कोटवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर से। शादी की ये प्यारी सी धुन बैंड बाजा भी बजने लग गया है। सामने ही कुछ ताई लोग तैयार हो रहे हैं जो कि गांव से शहर आ रखे हैं और इन्होंने फिर से शादी में शहर से गांव जाना है। तभी तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। सभी बाराती धीरे धीरे तैयार होने लगे हैं। घर की सजावट भी हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ से बारात प्रस्थान होगी गांव के लिए। यह खूबसूरत शहर उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर में आता है, जिसे काशीपुर के नाम से जाना जाता है और ये एक प्यारी सी कॉलोनी है जिसे शिवालिक कॉलोनी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो यहाँ पे ये कुत्ता जो है पागलपंथी में चला हुआ है भाई कि इसका दिमागी फ्यूज हो रखा है और जितना ये खाता है ना खाना उसका एनर्जी यहीं पे घुस कर दे रहा है। देखिए बार बार मतलब जब से खुला होगा तब से ये गोल गोल चक्कर ही लगा रहा है इस छत के। चलिए दोस्तों दूल्हा राजा भी सजने संवरने लगे हैं। बेसब्री से इंतजार है इनको भी कि कब हम अपनी दुल्हन को लेके वापस घर पहुंचें। फिलहाल इस प्यारे से बैंड बाजा की आवाज और इसकी प्यारी सी धुन सुनकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बस शादी भी यहां से प्रस्थान होने ही वाली है। आज का सफर काफी लंबा होने वाला है, इसीलिए तो पंडित जी फुल तैयारी में लगे हुए हैं। फटाफट पंडित जी लोगों को टीका चंदन लगाते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे जहाँ पे शादी वाला घर है, तो उसी के बगल में दादी लोगों के घर पे हूँ और ये लोग हैं भाई छड़ीसेण गांव के, यानी हमारे गांव के जस्ट बगल में। तो दादी यहाँ रहती है तो दादी से थोड़ा पूछ लेते हैं। तो जन तुम यो रन ना तुम तो खान लगन हो भलो लगन ना कि भलनी लगन में तो आपने पहाड़ पर लागन बादी। अच्छा पहाड़ की इस दादी को पहली बार पूछने में ही कि आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ पे, तो दादी बिल्कुल नकारते हुए कहती है कि मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ रह रही हूँ क्योंकि बच्चों का पालन पोषण और नाती नातियों को पढ़ाना भी जरूरी है और उनके भविष्य को आगे सुधार लाना भी जरूरी है। जी दोस्तों दादी जी बस यही बता रही हैं कि यहाँ दादी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और बाकी वो लोग इसीलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि जो है हाँ नाती हैं दादी के बस हाँ कि उनको वो हमारे जैसे न रहें, वो आगे बढ़ें। तो उसी चक्कर में गांव के कुछ लोग यहाँ पे जो हैं कि पलायन होके आ रखे हैं। तो वैसे दादी ने छोड़ा नहीं है, घर पे भी एक जो है दादी जी का लड़का है तो वो घर संभालते हैं। तो दादी दोनों जगह जाती रहती है, इधर भी और वहाँ भी। उसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपके घर पे रुके, आपने चाय भी पिलाई, सब मतलब जैसा होता है
हमें पूछा मतलब घर का तौर तरीका जो है ऐसा होता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि बाहर जाते हैं और उनका रहन सहन ही बदल जाता है। तो फिलहाल हमें वही देखने को मिला कि जैसे आप मतलब घर में रहते होंगे वैसे यहाँ भी रह रहे हैं। और बाकी थोड़ा बताएंगे, जैसे आप लोग शादी में जाते हो इधर उधर यहाँ पे, तो हमारा जो पहाड़ का जो रीति रिवाज है वो सेम वैसे ही है या कुछ यहाँ पे? वैसे ही सेम वैसे ही। अच्छा, कि मतलब जैसे साड़ी वगैरह पहन के, नथ वगैरह पहन के, पहनन साड़ी पहनन, पिछड़ा पहनन। अच्छा, बस वही गडरे डांस करन, मतलब गढ़वाली गाने पे डांस होता है। अच्छा, मतलब रीति रिवाज वही चलता है यहाँ पे। अच्छा, लड़का मायदा उसमें आलू भी लगा रखा है, मंडुआ लगा रखा है। हाँ। अच्छा, और घर जाना भी होता है कि यहीं रहते हो? नाना घर भी जाना, पूजे पाठ, ब्याह बरात सब। हाँ, सबसे मेन चीज यही है। बस वही चीज मैंने आपसे पूछा, इसीलिए मैंने सोचा कि किसी से मैं बात करूंगा वहाँ पे जाके कि जो लोग बाहर रह रहे हैं। हाँ, ना मेन चीज वही होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहर आ गए और उन्होंने छोड़ दिया अपने देवी देवता। अच्छा, बाकी आप एक सुंदर सा गाना लगाएंगे तब हम मानेंगे कि हाँ भाई आप पहाड़ी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। एक गाना तब मेरे मामा जी भी लगाएंगे अभी इसके बाद एक गाना। वो तो गांव में रहने वाले हैं, सुनो तो सही, आप शहर में रहने वाले हो ना, तो अब तब हम मानेंगे कि अब एक गढ़वाली गाना लगा देंगे 2 लाइन की, तो सोचेंगे हाँ भाई पहाड़ी कल्चर है अभी यहाँ पे। चलो। पाको बारमासा हो नारायण का फल पाको चेता मेरी चेला। बेड़ू पाको बारमासा हो नारायण का फल पाको चेता मेरी चेला। ऋण जूणा मैंने लागो, जूणा मैंने लागो, नारायण का फल पाको चेता मेरी चेला। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां हो जाए आंटी जी के लिए। चलिए जी, ये है ना कि पहाड़ी कल्चर को आपने फॉलो कर रखा है, तो उसके लिए भी आपका मतलब आप पहाड़ी होने के नाते मैं तो धन्यवाद करूंगा ही। और खुद का ये है कि भाई इस चीज़ को फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि और लोग भी देख रहे होंगे, कोई शहरों में रह रहा होगा, वो छोड़ रहे होंगे गढ़वाली। अब जैसे एक बात और, क्या आप अपने जैसे बच्चों को मतलब वो हिंदी बोलते हैं या गढ़वाली भी बोलते हैं? मेरा बच्चा सब गढ़वाली, यहाँ पे भी गढ़वाली में बोलते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज है दोस्तों कि जो गढ़वाली लोग हैं, कई लोग ऐसे होते हैं ना मामा जी की जो गांव छोड़ के शहर में चले गए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके बच्चों को आता ही नहीं। है कि नहीं? तो हम इसमें हमारा मेन मकसद ये होता है गढ़वाली गाना कि बिनेश्वर में हिस्सों का बोन फिरोगी का गुण गा गोदिम मेरी भाऊ धर्म या गए पुण्य कैसी जूना दही जाली दाला भैंसी पौड़ खा मेरी बहू सरी लो जाना मजा आ गया भाई। मामा जी कलाकार तो हैं भैया, मैं भी हूँ अभी। छुपे हुए कलाकार हो आप? छुपे हुए रुस्तम हो तुम, नहीं कलाकार बिंदेश्वर माना। और तब मैं आपको ये कार्तिक मैंने अब आने वाला है पूर्णमासी। हमें तो पता ही नहीं, हम इतने दिन मिले आपसे, इतना अच्छा भी गाते हो तुम्हारा सहयोग। आप मेरे को ये बताओ कि आपको जैसे आप गांव से यहाँ पे आए हो शहर में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है? आहा, दिल गार्डन हो रहा है? महसूस हमारा गढ़वाल में है वो यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो जो पहाड़ में है हम मस्त रहते हैं, वो सुकून अलग है अपना। यहाँ हमें बहुत घुटनों लग रही। अच्छा, यहाँ पे बहुत घुटन महसूस हो रही है बड़ी सही बात। हमारा पहाड़ था, हमारा पहाड़ अपन जो चो रोड खड़े थी पैंट था अपन बाहर सगड़ मन रोड था, जो चो रोड था। सही बात है, सबसे विटामिन हुई है पहाड़ का खान पान। कन्या साग खान था चो का पुल जो हाथ वो चीज छूट गई है। अब प्लेन्स का खाना हो गया तो दुनिया भर का रोग पकड़, बीमारी होगी, बीमारी होगी।
आप भूलिए अपना टैलेंट दिखाएंगे भाई। टैलेंट मेरे को नहीं, मेरे में नहीं है भाई, एक डांस का और कोई टैलेंट मेहंदी का बोल सकता मैं आपकी मेहंदी। अच्छा, तो मेहंदी लगाएंगे आप, मतलब मेहंदी अच्छी लगाते हो। चलिए भाई दोस्तों, सुबह के 10:15 बज चुके हैं और बाराती बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बारात थोड़ी देर में यहाँ से निकलेगी। बाकी जो है गाड़ियाँ वगैरह भी आ चुकी हैं यहाँ से। अब देखते हैं कि कितनी जो है यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। चलिए भाई, हमारे दूल्हे राजा की गाड़ी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है और भी गाड़ियां लगी हुई हैं, यानी सभी गाड़ियों को रेडी कर दिया गया है और बाराती भी रेडी हो चुके हैं। गाड़ी की सजावट के साथ साथ गाड़ी के फ्रंट शीशे पे एक चिट लगाया जा रहा है, जिससे पता चलता है भाई कि ये शादी दीपक परिणय लीला यानी नीलू की है। बस अब सब्र है कब दूल्हा राजा अपने घर से कदम बाहर रखें और गाड़ी में बैठें और तब सीधा बारात प्रस्थान हो जाएगी दोस्तों गांव मुलुक के लिए। खूब तेजी से बैंड बाजा बजने लग गया है और कुछ महिलाएं इस बैंड बाजे की धुन में थिरकने लग गए हैं, यानी डांस करने लग गए हैं। चलिए जी, अभी सभी लोग तैयार हो चुके हैं और चारों तरफ बारातियों से घिर चुके हैं हमारे दूल्हा राजा। अब दूल्हा राजा कई नदियों पार जाने वाले हैं दुल्हन को लेने। बीच में कई खतरनाक नदियां पड़ती हैं, जिनमें लोक कथाओं में जिक्र किया गया है भूत प्रेत शैतानों का, जिन्हें हमारे यहाँ पे समेणा देवता के नाम से पूजा जाता है। और चावल के इन दानों को कुछ इस तरीके से दूल्हे के सर पे घुमा के इधर उधर फेंका जाता है। कहते हैं कि वो इस चारे में मान जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं करता है। अब इसी चारा को देने के लिए भगवान नर देवता के रूप में अवतरित हो चुके हैं और शुभ कार्य करने से पहले दोस्तों हमारे पहाड़ी कल्चर में देवी देवताओं को पूजा जाता है और फिर उनसे आज्ञा ली जाती है। भगवान नर देवता के रूप में अवतरित हुए हैं दूल्हे की मां पर और साथ ही दो महिलाएं और दिखाई दे रही हैं पीछे, जिन्होंने गुलाबी साड़ियां पहनी हुई हैं। शुभ कार्य करने से पहले दोस्तों हमारे पहाड़ के रीति रिवाज में भगवान को जरूर पूछा जाता है और भगवान की आज्ञा लेने के बाद हमेशा कार्य बिल्कुल अच्छे तरीके से संपन्न होता है। चलिए भाई दोस्तों, निकल रहे हैं यहाँ से और बाकी जो है बारात भी बैठ चुकी है यहाँ से। ठीक भाई 11 बज चुके हैं, बैठते समय लग गया काफ़ी। तो 11 बजे यहाँ काशीपुर से निकल रहे हैं भाई बारात जो है हमारे यहाँ के लिए। दोस्तों अभी जो है बारात निकल चुके हैं भाई शहर से गांव की ओर। हेलो भाई दोस्तों, क्या हाल है? हेलो, बढ़िया बढ़िया। शहरों की खूबसूरती दोस्तों ये खेत हैं। जहां तक भी नजर पहुंच पा रही है वहां तक लंबा चौड़ा और हरा भरा खेत नजर आ रहा है। चलिए भाई दोस्तों, अभी हम जो है एक जगह पे रुके हुए हैं और बाकी यहाँ पे देखेंगे भाई जो है गाड़ियाँ कितनी हैं, तो वो सबको रोकेंगे और एक साथ चलेंगे यहाँ से गाँव की ओर। तो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर होगा जहाँ बारात में जाना है। चलिए दोस्तों, एक गाड़ी और आ चुकी है, ये ट्रैवलर जो है यहाँ पे, ये देखिए कुछ लोग इसमें बैठे हुए हैं और कुछ लोग इस वाली गाड़ी में। और बाकी ये देखिए दूल्हे राजा को देखिए क्या मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यारे की धुन, नए नए सपने आंखों में बुन। दी भाई कैसा लग रहा है? बहुत टेंशन भरा माहौल है। टेंशन भरा माहौल और का है। मेन बात ये है ना, आपकी हंसी देख के लग रहा है कि भाई रे खुशी को लेने जा रहे हैं भाई खंजर के। दोस्तों जैसे ही सभी गाड़ियों में सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पर, वैसे ही यहाँ से बारात आगे निकल पड़ेगी। तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर रहे हैं
जो पीछे छूटे हुए लोग हैं। चलिए भाई दोस्तों निकल रहे हैं। अभी जो है सारी गाड़ियां आ चुकी हैं यहाँ पे और सारे लोग फिलहाल फिट हो चुके हैं गाड़ियों में। दोस्तों शहरों की उस धधकती आग जैसे मौसम को छोड़कर हम लोग पहुंच चुके हैं इस सुंदर धरा, इस स्वर्ग जैसे गांव की ओर। पहला पड़ाव शहर था और दूसरे पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं इन खूबसूरत गांवों के समीप, जहां पे हमें एक प्यारी सी नदी दिखती है और उस नदी की तलहटी पर एक खूबसूरत गांव बसा हुआ है। गांव के सामने ही खेत भी नजर आ रहे हैं जो कि बिल्कुल प्लेन एरिया जैसा लग रहा है। यहाँ पे कई लोग हमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं और इन खेतों में कई महिलाएं झंगोरा मंडुआ काटते नजर आ रहे हैं। चलिए भाई दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग 200 किलोमीटर शहरों से गांव की ओर। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है और बाकी जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है मुझे भी फिक्स पता नहीं है कि गांव कौन सा है। अभी रुके हैं यहाँ पे, शायद व्यवस्था पानी जो भी हो रखा होगा, जो भी कर रखा होगा लोगों ने यहाँ पे, तो फिलहाल उन्होंने हम लोगों को यहीं पे रोक दिया है कि यहीं पे रुक जाओ। बाकी वो लोग नहीं आए हैं, फर्स्ट हमारी ही गाड़ी आ रही है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ इतना सुंदर व्यू है ना दोस्तों, सच में। ये खंचर जो एरिया है, खंचर मतलब क्षेत्र है ये। तो अभी थोड़ी देर बाद पता करेंगे कि गांव का नाम क्या है यहाँ। बाकी यहाँ से अलग अलग गांव दिख रहे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि शाम का कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। नीचे बीच में एक प्यारी सी नदी बह रही है, इधर उधर अलग अलग गांव दिख रहे हैं जिनमें कि पुराने घर भी दिख रहे हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं कि एक अलग ही सुकून मिल रहा है। तो अभी जो है दोस्तों बिल्कुल जो है अब अंधेरा छाने वाला है थोड़ी देर में, तो इसीलिए अंधेरे के कारण थोड़ा दिख भी नहीं रहा है। और जैसे सुबह होगी तो सुबह का नज़ारा कुछ अलग ही खूबसूरत लगता होगा यहाँ पे। तो 6:30 बज चुके हैं और बिल्कुल जो है अंधियारा छा गया है। अब जो है दूल्हे राजा भी पधार चुके हैं यहाँ पे और बाकी हम लोग तो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, दिख रहा भाई यहाँ से ये गाँव दिख रहा है, तो इस गाँव में जाना है हम लोगों ने। तो फिलहाल रात के 7 बज चुके हैं। दोस्तों भाई बारात जो है ऊपर को जाने लगी है। पहाड़ी दुल्हन के चौक तक फटाफट पहुंचते हैं। दूल्हा राजा के साथ साथ सभी लोग पहुंच चुके हैं अब दुल्हन के आंगन तक। दूल्हे के साथ साथ सभी बारातियों का स्वागत भी हो चुका है।
कि यहाँ पे जो है डीजे वगैरह बज रहा है, तो इसके चक्कर में मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ। बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो है अभी तक जो है जयमाला हुआ और इसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जब सारे लोग खाना वगैरह खा देंगे तो उसके बाद होगा भाई जो है 7 फेरे। रात के ठीक 9:30 बज चुके हैं और यहाँ पे जो है फ़ोटो शूट चल रहा है। तो फिलहाल जो है इसके बाद जाएंगे भाई खाना खाने के लिए। और देखो भाई तो अभी जो है रात के ठीक 10 बज चुके हैं और हम लोगों का खाना हो चुका है। इसी बीच एक छोटा सा ब्रेक हो चुका है और सभी बाराती आराम करने लग गए हैं। आराम करने के बाद अभी रात के ठीक 2 बज चुके हैं। अब जो है 7 फेरों की तैयारियां होना शुरू हो चुका है। पूजा पाठ के साथ साथ ही दोस्तों ये शादी का 7 फेरे भी समापन हो चुका है। ये विवाह संपन्न हुआ। अब अगले दिन सुबह के ठीक 6 बज चुके हैं। दोस्तों काफी प्यारा सवेरा हो चुका है। पहाड़ की ये खूबसूरती नजर आने लगी है। यहाँ पे पौराणिक विरासत भी हमें देखने को मिल रही है। यह गांव एक नदी की तलहटी पर बसा हुआ है जो कि काफी सुंदर दिखाई देता है। अब बात की जाए इस गांव के प्यारे से लोकेशन की, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यह गांव उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में खनसर क्षेत्र में एक प्यारा सा गांव, इस गांव का नाम टेंटुड़ा है। दोस्तों सुबह उठते ही हम लोग इन गांव के गलियों रास्तों में घूमने लग गए ताकि यहाँ का नजारा और यहाँ के प्यारे से घर और यहाँ के प्यारे से रास्ते आप लोगों को दिखा पाएं। तो सामने ही जो घर दिख रहा है ऊपर, वहीं पे शादी का समारोह हो रहा है। जैसे ही हम लोग घर में पहुंचे वैसे ही हम लोगों ने देखा यहाँ दुल्हन की विदाई का समय हो चुका है और दुल्हन अब ससुराल जाने के लिए तैयार हो चुकी है। लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो है लोगों ने सबने नाश्ता कर दिया है। हम भी फटाफट नाश्ता करते हैं। दोस्तों अभी सुबह का नाश्ता भी हो चुका है हमारा और विदाई का जो है बारात ना अब यहाँ से लगभग लगाओ आपकी 200 किलोमीटर बहुत होता है, तो इतनी दूर जाना है तो इसीलिए यहाँ से अभी जस्ट 6-7 मतलब 7 बजे तक बारात जो है तैयार हो जाएगी। चलिए भाई दोस्तों, सूर्य की जो है पहली किरण भी आ चुकी है और ये पहली किरण के साथ जो है यहाँ से जो है दुल्हन की विदाई भी हो चुकी है घर से। फिलहाल हम नीचे सड़क पर पहुँच चुके हैं और बाकी निकलते हैं दोस्तों बस यहाँ से अब। और बाकी अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो ये बहुत ही मतलब दुखद पल भी होता है, खुशी भी होता है, दुख भी होता है कि एक माँ जो है अपनी बेटी को मतलब पूरा ये है कि बाल को उसके बड़ा करती है और एक दिन उसको विदा करना पड़ता है। तो ये तो विधि का विधान है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। बाकी सबको जो बेटियां होती हैं उनको सबको अपना ससुराल जाना पड़ता है, तो वो तो विधि का विधान है, उसको कोई बदल नहीं सकता है।
निकलेगी अब बारात काशीपुर शहर की तरफ। और इस गांव का नाम मैं आप लोगों को बता दूं, इस गांव का नाम टेटुड़ा है, जो कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में खंचर क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। इस खूबसूरत गांव टेटुड़ा को बाय बाय करते हैं और चलते हैं भाई अपने शहर की ओर, फिर से शहर काशीपुर की ओर। चलिए भाई, दिन के ठीक 1:30 बज चुके हैं और हम लोग वापस पहुंच चुके हैं भाई काशीपुर में। और फिलहाल जो है अभी दूल्हा राजा की गाड़ी नहीं आई है, तो देखते हैं कितनी देर में आते हैं वो लोग। चलिए दोस्तों, दिन के ठीक 2:15 बज चुके हैं और दुल्हन भी पहुंच चुकी है भाई यहाँ पे दूल्हे राजा के साथ। चलिए भाई दोस्तों, फाइनली जो है दुल्हन भी पहुंच चुकी है अपने घर पे और घर में प्रवेश हो चुके हैं।